हेलो गाइस, कैसे आप सब। आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। मैं भी बहुत अच्छी हूँ आप लोगों के आशीर्वाद से। और गाइस, मैंने जैसे कि आप लोगों को बताया था कि मैं एक फूड कार्ट डालने वाली हूँ। उसके लिए मैंने मतलब कि मैं जगह भी देखने गई, उस टाइम तो मेरे को मिली नहीं। लेकिन आज देखो, माता रानी की इतनी ज़्यादा आशीर्वाद थी कि मुझे जहाँ जहाँ गए वहाँ वहाँ मुझे जगह मिला है और अच्छे अच्छे मार्केट में मिला है। ये सब पॉसिबल हो चुका है सिर्फ़ और सिर्फ आप लोगों के आशीर्वाद से ही पॉसिबल है ये सारी चीज़ें, क्योंकि इतने अच्छे अच्छे मार्केट में मिलना, दुकान या फिर फूड कार्ट के लिए जगह इम्पॉसिबल है और मुझे वो मिली है। तो गाइस, थैंक यू इतना सारा प्यार करने के लिए। और ये देखो, मैं जा रही हूँ अपने घर से, मैं इस टाइम निकली हूँ। अब मैं यहाँ से ऑटो लूँगी, ये जो भैया खड़े हैं इसके ऑटो में मैं बैठूँगी और मैं यहाँ से जा रही हूँ। ये नए वाले पुल, आप लोग जानते होंगे, मोरबंद से जो नया वाला पुल है, आप लोग जानते होंगे, पल्ला का जो नया वाला पुल है, वहाँ मैं जा रही हूँ। और देखो, मैं जा रही हूँ, यहाँ से मुझे लगते हैं 10 रुपये नए वाले पुल तक के। फिर वहाँ से मुझे ऑटो चेंज करना पड़ता है, वहाँ से मुझे 15 रुपये लगती है। तो गाइस, ये देखो, ये मोरबंद के लिए मैं जा रही हूँ। और गाइस, आप लोगों ने मुझे इतना प्यार दिया, इतना प्यार दिया, थैंक यू थैंक यू थैंक यू सो मच। और प्लीज़, आप लोगों की वजह से मुझे पहचान मिल रही है, क्योंकि मुझे बहुत सारे लोग जानने लग गए हैं। और ये देखो, ये मैं जा रही हूँ, मैंने ऑटो चेंज कर लिया है नए वाले पुल से मोरबंद के लिए। देखो, मैं मोरबंद जा रही हूँ। और गाइस, ऐसे ही अपना प्यार बनाए रखें, अपना आशीर्वाद ऐसे ही दें मुझे। और गाइस, आप लोग मेरे से मिलने के लिए ज़रूर आना। मैं 2-4 दिन के अंदर में ही मतलब अपना फूड कार्ट लगा दूँगी। और प्लीज़, मुझे आप लोग एक बार मिलने का मौका ज़रूर देना और जल्दी से आओ, अपना आशीर्वाद मुझे दे करके जाओ कि मैं इस छोटे से काम को बहुत बड़ा लेके जाऊँ। मेरी ये ड्रीम्स है कि मैं अपने लिए एक छोटा सा घर लूँ, जिस घर के लिए मुझे कुत्ता बना दिया गया है। कि मुझे किसी के छोटे से दुकान पे जाती तो कुत्ता बना के भगा दिया जाता है, मेरे ससुराल के लोग मेरे को भगा देते हैं। तो मुझे इस काबिल बनाना कि मैं अपने पति के मुंह पे तमाचा मार सकूं और अपने सास ससुर के मुंह पे तमाचा मार सकूं कि मैं अकेली लड़की बहुत कुछ कर सकती हूँ। और इस छोटे से काम को ना मैं एक बहुत बड़े लेवल तक लेके जा सकती हूँ, वो कैपेसिटी है मेरे अंदर। और गाइस, ये जो फल फ्रूट वाले देख रहे हो, ये पराठे वाले जो भैया है, गाइस, ये लोग इतने सपोर्टिव है। इन लोगों ने मेरा इतना सपोर्ट किया कि बोल रहे थे आप लगाओ, एमसीडी वाला हो, कोई भी हो, मैं देख लूँगा, आप लगाओ। मतलब कि बहुत अच्छे से गाइड किया इन लोगों ने मुझे। और मतलब बहुत मोटिवेट किए ये लोग। मैंने इनको अपनी प्रॉब्लम बताई कि सर ऐसी ऐसी प्रॉब्लम है, तो इन लोगों ने बहुत मोटिवेट किया कि हम लोग हैं, आप लगाओ। ये जो कार्ड देख रहे हो खाली है, इसी जगह मैं लगाने वाली हूँ। और यहाँ पे एक भी नहीं है फास्ट फूड का, सारे पराठे वाले फास्ट फूड के भी है, लेकिन जो पराठे वाले भैया वगैरह हैं और भी यहाँ पे लोग हैं जो मतलब चाउमीन वगैरह बेचते हैं, उन लोगों ने भी सपोर्ट किया कि ना आप लगाओ, हम लोग यहाँ पे खड़े हैं आपके लिए। और देखो, मैं रूम देखने के लिए जा रही हूँ। और देखो गाइस, मैं इतनी लकी हूँ ना, मुझे आज ना एक दिन में ही सब कुछ मिल गया कि मैं रूम भी मैं ढूंढ ली और मेरे को सब ने गाइड किया। अभी देखो, मैं जा रही हूँ, जहाँ मैं जा रही हूँ वो ताऊ मेरे को इतने अच्छे से गाइड करेंगे। पहले तो मैंने इनसे पूछा कि भैया रूम खाली है, उन्होंने बोला सामने देखो रूम खाली है, अब जा करके बात है। तो फिर मैं गई, फिर मैं बातें की हूँ, देखो मतलब कि। और इसके सामने ही मैं लगाने वाली हूँ, ये जो मार्केट है, ये तो पीछे हो गया, मतलब मैं हाईवे पे लगाने में। ये देखो, जो भैया बैठे हुए, मैं इनसे पूछूंगी। ये ताऊ जी है, बहुत अच्छे हैं, बहुत अच्छे की तारीफ कम है, मतलब ये दोनों भी बहुत अच्छे हैं भैया। और ये ताऊ जी मतलब वो जो एक रूम चाहिए बाल नहीं है, वो भी बहुत अच्छे। और ये ताऊ जी मुझे बहुत ज़्यादा समझाए कि बेटा इसके ऊपर कम से कम रेट में लेना। फिर इनने पूछा कि कितने लोग रहोगे, तो फिलहाल तो मैंने बोल दिया था कि मैं हस्बैंड वाइफ रहेंगे, क्योंकि आजकल जो इतनी सारी चीज़ें हो रही है तो अकेली लड़की को रूम देना इम्पॉसिबल था। लेकिन फिर मैं इसके बाद मैं बोली दो बस बोल के लेना गलत होगा, तो फिर मैंने इनको बताया। तो फिर इन ताऊ ने मुझे मतलब कि गाइड किया कि हाँ बेटा, कोई बात नहीं, होता है कि आप ले लो, यहाँ पे रूम खाली है। फिर मैं गई, देखो पूछने के लिए गई थी मैं अंदर ये, बट ये आज सुबह में ही लग चुकी थी। इस प्रॉपर्टी के ऑनर थे, मुझे ताऊ ये जो है ये अम्मा जी, इनसे मेरी बातें हुई, वो जो अंकल हैं उनसे भी मेरी बातें हुई।
तो बट ये लग चुकी थी। बहुत प्यार से इन लोगों ने मेरे से बातें की। ये लोग मेरे को बुला भी रहे थे कि बेटा आ जाओ अंदर आ जाओ। मैंने कहा नहीं अंकल, आप मुझे यहीं से बता दो। मुझे डर लग रहा था कि मैं अकेले गई थी, मैं कभी बाहर जाती नहीं हूँ। तो ये लोग बहुत अच्छे लोग हैं, बहुत ज़्यादा, बहुत सपोर्ट इस लाइन में है ये है लोग। खाली? मतलब ये लोगों ने मुझे सजेस्ट भी किया कि इसके बगल वाला रूम खाली है, जाओ आप वहाँ पता करो, वहाँ मिल जाएगा। थैंक यू। और पता है एक अच्छी बात ये भी है, जिसका मैं रूम लेने जा रही हूँ ना, वो बहुत अच्छे आदमी है और बहुत पावरफुल है कि वो मेरा इंस्टॉल लगवा देंगे। वो खुद बात कर लेंगे एलसीडी वाले से। तो गाइस, मैं सच में आप लोगों का आशीर्वाद, लोगों ने मुझे इतना आशीर्वाद दिया, किसी दूसरे की वजह से मुझे हेट दे रहे थे। तो प्लीज़ वो हेट मुझे अब मत दो, क्योंकि मैं सच में कह रही हूँ, मैं पर्सनली बहुत परेशान हूँ। और देखो इन भैया से मैंने बातें की थी, तो ये भैया मुझे अंदर लेके गए थे रूम दिखाने के लिए। ये भी रेंट पे ही रहते हैं, इनकी पूरी फैमिली रहती है। और इसके अंदर ना कोचिंग चलती है, और इसमें ना बहुत सारे मतलब कि फैक्ट्री वगैरह है इसके अंदर। कपड़े वपड़े मतलब कटिंग वगैरह होती है, कोचिंग भी है इसके अंदर। मतलब अच्छी खासी फैमिली वगैरह इसके अंदर रहती है। तो गाइस मतलब अच्छी रूम तो नहीं थी, बट ठीक ठाक है। काम स्टार्ट करने के लिए मुझे अभी ये सब देखना नहीं था। जब पैसे आएंगे तो हम रूम चेंज कर लेंगे। तो देखो ये भैया से फिर ये भैया ने मुझे दिखाया, मैं अंदर जाने से डर रही थी। तो इन भैया ने बोला कुछ नहीं होगा, हमारी पूरी फैमिली रहती है कि आप अंदर आ जाओ, मेरी लड़की वगैरह भी है, सब है। देखो मैं डर रही थी, मैं नहीं आ रही थी, वो वापस आ रहे थे। तो फिर हम मेरे को बोले कि आप डर क्यों रही हो, चलो मेरी फैमिली रहती है, कि आप डरो मत। कि कोचिंग वगैरह। फिर एक भैया आ रहे थे उधर से, ये क्या तो है उन्होंने वहाँ भी से बोला फिर देखो वो गली भैया आ वगैरह रहे है? जिसकी मैं बातें करती हूँ, तो वो भैया ही बोले कि यहाँ ये पे रास्ता ही मतलब कि फैक्ट्री वगैरह है, तो आप डरो मत। यहाँ पे बहुत सारे लोग काम भी करते हैं, यहाँ कोचिंग वगैरह है, आप डरो मत, आराम से अंदर चले जाओ। और फिर मैं अंदर गई अपना दिल थाम के, क्योंकि भाई मैं आज तक निकली नहीं हूँ, और मेरे लिए ना कोई खड़ा नहीं है। मैं अकेली खुद के लिए खड़ी हूँ, एक लड़की। तो देखो ये मुझे दिखाए। फिर मैंने इनसे पूछा क्या मैं अंदर आ सकती हूँ, इन्हें बोला हाँ हाँ बिल्कुल अंदर आओ। फिर देखो जो मुझे दिखाई ये रूम है गाइस। ये देखो बच्ची खड़ी है। फिर मैंने इनसे पूछा कि लाइट नहीं है, तो वो कह रहे नहीं है। तो फिर ये अपने पापा से कह रही नहीं पापा है, लाइट है, अब जलाओ। देखो गाइस इतना बड़ा रूम है, बहुत स्पेस है इसके अंदर। किचन नहीं है, तो मैंने ये वाला देखा, तो मैंने कहा कोई बात नहीं, किचन नहीं है, मैं इसमें ही बना लूँगी। क्या आप बता दो। पहले तो इन लोगों ने बताया था 3500, पता नहीं ऐसे कुछ बताया था। फिर 2500 में मेरी बात हो गई इस रूम के लिए। और गाइस मैंने ये रूम के लिए बोला इनसे, बहुत अच्छे लोग हैं, बहुत अच्छे लोग हैं। मतलब आज मैं जिनसे भी बातें की बहुत अच्छे हैं। फिर मैं मीठापुर के लिए निकली थी। इसके बाद फिर देखो मैं बाहर जाऊँगी, फिर मैं बातें करूँगी इस प्रॉपर्टी के ऑनर से। क्या कह रहे हैं? और वो भी बहुत अच्छे आदमी। पहले तो वो लोग डर गए थे कि अकेली लड़की क्यों ले रही है रूम। तो मेरे से पूछा गया क्यों ले रहे हो। फिर मैंने उन्हें बताया कि ऐसे प्रॉब्लम है कि मेरे हस्बैंड चंडीगढ़ रहते हैं और वहाँ मेरा जाना इम्पॉसिबल है, तो मुझे अकेले अपना काम करना होगा, फैमिली प्रॉब्लम है। तो ये लोग एग्री हो गए। और देखो ये जो गाड़ी पे जो लोड होकर सामान जा रहा है ना, इसी रूम से जा रही है। तो ये फैक्ट्री है यहाँ पे। और देखो यहाँ मेरी फिर बात हुई। फिर मैं आगे निकल गई अपना वहाँ के लिए, क्या बोलते हैं उसे, मीठापुर के लिए मैं निकली थी। और इसके बगल में ही नाई की दुकान थी, मतलब जहाँ मैंने रूम लिया इसी के बगल में नाई की दुकान थी। और फिर गाइस मेरी अच्छे से बात हो गई। फिर मैं चली गई मीठापुर के लिए। देखो मैं जा रही हूँ। और फिर मीठापुर के लिए भी 10 रुपये, मतलब टोटली अगर मैं मीठापुर में लेती हूँ ना गाइस, तो मुझे 10-12 हज़ार रुपये मतलब टोटल खर्च आएंगे। रूम से लेके कार्ड हर एक चीज़ लेके 10 से 12 हज़ार रुपये आएंगे। अगर मैं यहाँ लेती हूँ तो 6,000 तक, 6-7 हज़ार में मेरा काम हो जाएगा, अगर मैं यहीं मोरबन में लेती हूँ तो। और वहाँ तो 10-12 लग जाएगा। तो मैंने सोचा नहीं यहीं पर अभी आप लोग देखो, वही बहुत अच्छी मार्केट है। मैं कल फाइनल कर दूँगी दोनों में से एक जगह, आप लोग देखते जाना। मैं कल अपनी मम्मी को और अपने हस्बैंड को लेके जाऊँगी। अगर मेरा हस्बैंड बोलेगा तो, मतलब कि मैं तो पूछ लूँगी एक बार, अगर उन्हें चलना होगा तो चलेंगे। वैसे बात तो ठीक से करते नहीं, वो शायद नहीं भी जाए। खैर छोड़ो कोई बात नहीं, अकेले भी सर्वाइव करो। आगे जब बढ़ोगे तो दुनिया तुम्हारा सलाम ऐसे पूछेगी। मैंने अपनी मम्मी को बोला मेरे साथ रह लियो भाई, तुम
हफ्ते में आके ये फिर रहना रेंट अपने पे घर पे लगेगी क्या? बड़ी खाली है क्या ये? वो देखो वो वाला खाली मैंने है क्या ये? फिर ये मीठापुर के साइड ही मैंने ये खाली देखा क्यों हो गई था। फिर? सॉरी मीठापुर के साइड नहीं, मैंने ये मोरबंद में ये रेस्टोरेंट देखा था। ये रेस्टोरेंट ना ये वाला मतलब हुआ कि बंद हो रही थी, इस कारण से बंद हो रही थी ना, क्योंकि मतलब यहाँ से ये उठ जो के है ना वहाँ अंडर चली गई। गारमेंट के मतलब कि ऑनर है ये, यहाँ मतलब कि ये रिस्पॉन्स अच्छी होलसेल नहीं करते दिया। हैं। तो रिस्पॉन्स अच्छी फिर नहीं मेरे को दिया माइंड में अगर कस्टमर की। होलसेल करते हैं तो ये तो किसी और को भी दे सकते हैं, क्योंकि उनसे पैसे वाले हैं। तो मैंने फिर ये ये आप बात तो की मैंने इनसे अच्छे से कि चलो अच्छे में पट गए तो मैं ले लूँगी इसको भी, इसी को ले लूँगी। ये हर एक ऑनर चीज़ कौन बना है? बनाया क्या मेरे को मिल जाता, यहाँ के लेकिन ऑनर गाइस कौन है? 80,000 रुपये फोन करनी पड़ेगी। इस ये तो बता पूरे रहे अंदर बैठे फर्नीचर हैं। का बता रहे थे ये। और ये जो दुकान है, ये दुकान का रेंट सिर्फ और सिर्फ लाख रुपए थी। मैं तो देख सुन के चौंक गई। मैंने कहा यार मेरा बजट नहीं है रेंट इतना। क्या होगी? अगर मेरा बजट होता तो मैं ले लेती। मैन मार्केट में थी और गाइस बहुत अच्छा था ये। देखो कोई बात नहीं, लेकिन ये क्या, इससे भी अच्छा हम कर लेंगे अपनी लाइफ में। यहाँ मुझे रिस्पॉन्स पता है नहीं मैं थी, कर जो खाली हो सकती गई हूँ। है। और यहाँ के ये जो ऑनर थे वो उसने भी मेरे को गाइड किया कि अगर मैं आप कह रही हूँ अकेले हो यहाँ कस्टमर तो नहीं थे प्लीज़ क्या? आप ये वाला मत लो, आप छोटे से 0 इन्वेस्टमेंट से चालू करो। और मुझे लगता है कि आप कर लोगी। मतलब सब ने मुझे यही बोला कि आप कर लोगी, कि मुझे लगता है आप अच्छे से कर लोगी। तो आप छोटे 0 इन्वेस्टमेंट से करो। तो बताओ अगर इनको बेचना होता तो ये मेरे को पहले ही बोल देते कि नहीं ले लो। बट उन्होंने मेरे को गाइड किया, देखो बैठा के मुझे बता रहे थे कि आप ना 0 इन्वेस्टमेंट से मतलब कि स्टार्ट करो, कहीं दुकान वगैरह मत लो, क्योंकि आप फंस जाओगे। अकेली हो तो सपोर्ट करने के लिए नहीं। तो फिर वहाँ से निकल गई थी मीठापुर के लिए। फिर गाइस देखो ये मीठापुर के लिए जा रही हूँ। मीठापुर के लिए जाने में भी ना 10 रुपये लगता है यहाँ से। सोचो मतलब टोटल मेरे घर से देखा जाए खर्च ना मीठापुर तक का, तो मेरे घर डेली का मतलब कि जो भी आप 60-70 रुपये डेली का लगेगा। तो देखो ये मैं मीठापुर के लिए निकल चुकी हूँ और ये मैं जा रही हूँ। गाइस मीठापुर की जो दुकान है ना इतनी अच्छी है, इतनी अच्छी। बहुत भीड़ रहता है मीठापुर में भी। मेरे सपोर्ट के लिए कोई भी नहीं है, वरना मैं मीठापुर में ही जब मैं रूम लूँगी तो मैं वहाँ क्यों नहीं रह लूँगी, मैं यहाँ क्यों आऊँगी। लेकिन गाइस मेरा अकेले रहना मुझे लगता है कि मैं सेफ़ नहीं हूँ अकेले रहने में, क्योंकि मुझे बहुत डर लगता है। मैं कभी यहाँ तक रही नहीं हूँ। तो मैं जा रही थी देखो, और मैं यहाँ आ चुकी हूँ, मीठापुर पहुँच चुकी हूँ मैं। देखो ये जो दुकान देख रही हूँ ना इसी के बाहर मुझे लगा है। और गाइस देखो कॉस्मेटिक ये फल वाली के बगल में कॉस्मेटिक की जो दुकान है उसी के बाहर में लगाना है 3500 सॉरी 4500 और गाइस देखो मार्केट कितनी अच्छी देखो। और ये गाइस तो कुछ भी नहीं थी, ये तो मतलब मैं वैसे दिखा के बहुत भीड़ रहती है यहाँ पे, बहुत ज़्यादा भीड़ रहती है। वो गारंटी भी दे रही थी कि अगर नहीं चलेगा तो आप मतलब कि खाली कर देना, मत रहना। बट ये फर्स्ट डे थे और ऊपर कोचिंग वगैरह भी तो बता रहे थे, कोचिंग के बच्चे सारे उधर जाते हैं, मतलब दूसरी मार्केट वहाँ से लेने जाते हैं, यहाँ पे एक भी नहीं है। फिर मैंने कहा ठीक है मैं आपको बताती हूँ, 1-2 दिन में अपनी मम्मी को मैं लेकर के आऊँगी, दिखा देती हूँ। तो उन्होंने मेरे से नंबर वगैरह लिया, फिर मैंने उनको नंबर दिया, फिर मैंने भी उनसे नंबर लिया कि देखते हैं क्या होता है। फिर देखो मैं आ गई थी मोरबंद, दोबारा मैं लौट के आ गई थी। और फिर मैं यहाँ पे जो पराठे वाले हैं उनसे मैंने बातें की कि ये सारे भैया मेरे सपोर्ट के लिए खड़े थे। चलो भगवान ने बहुत मतलब मेरा साथ दिया, आप लोगों ने भी बहुत साथ दिया, मेरी फैमिली से बढ़ के आप लोग मेरा सपोर्ट कर रहे हैं और ऐसे सपोर्ट करते रहना। और गाइस मैं कार्ड लगाने वाली हूँ, मैं लोकेशन एड्रेस सारा डालूँगी, इंस्टाग्राम फेसबुक यूट्यूब सब पे डालूँगी। आप लोग ज़रूर आना, विज़िट करना वहाँ पे और मेरे हाथों का टेस्ट करके जाना और मेरे से मिल के जाना। मेरे को खूब सारा आशीर्वाद दे के जाना आप लोग, क्योंकि मेरी फैमिली आप लोग बन चुके हो। और मेरे को लगता है ना कि अब मेरे को ना उतना ही ज़रूरी, जैसे कि अपनी फैमिली के से मैं शेयर करती हूँ हर एक चीज़, वैसे आप लोगों से भी मैं शेयर करना चाहती हूँ हर एक चीज़। और मैं करती भी, कुछ लोग हैं बस जो इतने गलत कमेंट करते हैं, लेकिन बहुत अच्छे लोग हैं मेरी फैमिली, इंस्टाग्राम फैमिली, जो कि मुझे बहुत प्यार देते हैं, बहुत ज़्यादा देते हैं। और यूट्यूब के भी बहुत अच्छे फ्रेंड हैं मेरे। तो आप लोग आना प्लीज़, विज़िट करना। देखो ये मैं घर के लिए आ गई थी और
गाइस मैं क्या ही बोलूँ, मैं बहुत खुश हूँ। जिस चीज़ का मुझे इंतज़ार था वो इंतज़ार अब ख़त्म होने वाला है। और देखो ये मैं आ गई। देखो गाइस मेरे जो घर का जो रास्ता ना बहुत ख़राब है, बहुत ख़राब है, इतना पानी भर जाता है। देखो कैसे है। और ये मेरे सामने वाली गली है, बहुत घटिया जगह है भाई। ये यहाँ पता है गाइस वो भी नहीं मिलती है गाड़ी वाड़ी। देखो सामने जो ये मेरा दुकान है जो भीड़ लगी हुई है। और देखो मेरी मम्मी बैठी है, कितनी भीड़ लगी हुई है। और गाइस ये भी दुकान मैंने ही बनाया है, जिसमें आज बहुत भीड़ लगता है मार्केट के दिन मेरी दुकान पे। और बहुत अच्छे से दुकान चलता है। भगवान करे ऐसे चलते रहे, मेरे माँ बाप आगे बढ़े, मेरा भाई आगे बढ़े। और मेरे को भी आप लोग आशीर्वाद देना। आप लोग के आशीर्वाद के बिना मैं कुछ भी नहीं हूँ। मैं भी आगे जाऊँ और मैं अपना जो भी ड्रीम